बिहार में राज्य सरकार के एक नए आदेश ने सरकारी महकमे में हलचल मचा दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी इस निर्देश ने कर्मचारियों के करियर ग्रोथ पर सीधा असर डाला है। आदेश सामने आते ही विपक्ष ने इसे तुगलकी फरमान बताया है, जबकि सरकार और सत्ताधारी दल इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। दरअसल विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसके अधीन कार्यरत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि अपने वर्तमान वेतन स्तर से ऊंचे पद के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होना चाहता है तो उसे पूरी सर्विस लाइफ में सिर्फ एक बार ही परमिशन मिलेगी। अब तक व्यवस्था ये थी कि कर्मचारी नौकरी करते हुए कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते थे। इससे उन्हें अपने करियर को बेहतर बनाने और हायर पोस्ट हासिल करने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स का मौका मिलता था। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी जूनियर लेवल पर काम कर रहा है और बीपीएससी या अन्य परीक्षा के जरिए बीडीओ, सीओ या उससे ऊपर के पद पर जाना चाहता है तो वो बार बार कोशिश कर सकता था। कई बार असफल होने के बाद भी उसे अगला मौका मिलता था। नए आदेश ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अब कर्मचारी को हायर पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही बार परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अगर वो इस एक मौके में सफल नहीं होता है तो उसे दोबारा चांस नहीं मिलेगा। आदेश में एक अहम बात ये भी कही गई है कि अगर कोई कर्मचारी एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो वो सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र है। यानी अब कर्मचारी के सामने साफ विकल्प है, या तो एक बार में सफलता हासिल करे या फिर नौकरी छोड़कर आगे की तैयारी करें। विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में कर्मचारी बार बार परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति मांगते हैं। इससे विभागीय कामकाज प्रभावित होता है और कार्य निष्पादन में बाधा आती है। सरकार का मानना है कि बार बार परीक्षा देने और उसकी तैयारी में समय देने से कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है और आम जनता को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित होती हैं। बीजेपी और जेडीयू ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये निर्णय कर्मचारियों में जवाबदेही बढ़ाएगा और सरकारी कामकाज को बेहतर बनाएगा। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी यह आदेश पूरी तरह से प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से सरकारी कार्य प्रभावित होता है, इसीलिए एक संतुलित व्यवस्था बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का समर्थन करती है क्योंकि यह कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा और आम जनता को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करेगा। सरकार का यह फैसला सुशासन और कार्य संस्कृति को मजबूत करने वाला है। देखिए, यह कोई फैसला प्रतिबंधात्मक फैसला नहीं है। यह डिसीजन जो है इसका उद्देश्य है कि सरकारी कार्यों में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको कम करना है और कर्मियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। क्योंकि जब कर्मी बार बार अनुमति लेते हैं तो ये तो सत्य है ना भाई कि जो विभागीय कार्य होते हैं उसके एग्जीक्यूशन में बहुत परेशानी होती है और इसका मकसद ही यही है कि जो व्यवस्था को संतुलित करने की कोशिश की गई है, जिसमें कर्मचारियों को अवसर भी दिया गया है तथा प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखा गया है। और हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के खिलाफ ना कभी रही है ना है, बल्कि इस निर्णय के माध्यम से व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। वहीं कांग्रेस ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने इसे कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर छोटे पद से बड़े पद पर पहुंचना चाहता है तो उसे इस तरह सीमित करना गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक कर्मचारी बड़े अधिकारी बनने का सपना नहीं देख सकता। भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की हत्या करती आई है और ये भी जो आदेश है वो पूरी तरीके से तुगलकी फरमान साबित होगा, क्योंकि तमाम लोग अपने लिए प्रयासरत रहते हैं कि वो उच्चतर पदों पर जाएं और क्या किसी ऐसे मेधावी छात्र जो कम उम्र में ऐसी उपलब्धि पा लें वो क्या उत्तरोत्तर विकास के लिए नहीं प्रतिबद्ध होते हैं? ये सोचने वाली बात है। और क्या डिप्टी सीएम साहब से ये सवाल हम लोग कर दे कि वो सीएम बनना नहीं चाहते हैं या सीएम के बाद केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेतृत्व नहीं लेना चाहेंगे राज्य से बाहर? ये तमाम लोगों को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मेधा को दबाने वाली रही है और हमेशा से पढ़ने लिखने वाले लोगों के खिलाफ रही है। तो ये इस तरीके के तुगलकी फरमान ला रहे हैं और
एनओसीज देने में आनाकानी करना कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन है और ये सीधे सीधे संविधान पर हमला है। इस आदेश का सबसे ज्यादा असर कर्मचारियों के माइंडसेट पर पड़ेगा। अब वो परीक्षा में शामिल होने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही मौका होगा। संभावना है कि कई कर्मचारी रिस्क लेने से बचेंगे, जबकि कुछ गंभीर अभ्यर्थी नौकरी छोड़कर फुल टाइम प्रिपरेशन का रास्ता चुन सकते हैं। आदेश में ये भी साफ किया गया है कि ये नियम इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा, यानी अब से सभी कर्मचारियों को इसी नई व्यवस्था के तहत काम करना होगा। कुल मिलाकर बिहार सरकार का ये फैसला, जहां प्रशासनिक दृष्टि से सख्त कदम माना जा रहा है, पहले सिस्टम कहता था ट्राई करते रहो, अब सिस्टम कह रहा है वन चांस, वरना रिजाइन करो। यही वजह है कि पटना से निकला यह आदेश अब पूरे बिहार में डिबेट का बड़ा मुद्दा बन चुका है और आने वाले दिनों में इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट और भी साफ दिखेगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।